बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का सबक है वो नज़्म है दरिया की कहानी। इसका जो पहला सवाल है वो हमने पिछले लेक्चर में किया था, जो कि मुख्तसर सवालात का था। आज इसका दूसरा सवाल और बाकी जो सवालात हैं उसको हम करेंगे। दूसरा सवाल है, नज़्म दरिया की कहानी में लिए गए दर्ज अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। तो पहला जुमला जो है उसमें खाली जगह में चाक आएगा, दूसरी खाली जगह में ज़रखेज़ी आएगा, तीसरी खाली जगह में हरियाली और चौथी में अफसाना, पांचवी जो खाली जगह है उसमें सस्ताना और छठी जो खाली जगह है उसमें राहत, सातवीं खाली जगह में रवानी और आठवीं जो खाली जगह है उसमें धाक का लफ्ज़ आएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 जो है मुकम्मल हुआ। इसका बेजुज़ है दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। तो आप देख रहे हैं कि जुमले के सामने दो इंतखाब दिए गए हैं, आपने किसी एक लफ्ज़ का इंतखाब करना है जो कि सही हो। तो इसमें जो सही इंतखाब है वो रवानी है, दूसरे का जो जवाब है खाक है, तीसरे जुमले में आपने ज़रखेज़ी पे निशान लगाना है, चौथे में सस्ताने पे निशान लगाएंगे, पाँचवें में अफसाना है और छठा जो जुमला है उसमें आप नेमत पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा जो जुज़ था सवाल नंबर 2 का वो मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 3 को देखिएगा। दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। तो जुमले आप ख़ुद बनाएंगे, मुतज़ाद में आपको बना के दे रहा हूँ। राहत का मुतज़ाद रंज है, हकीकत का मुतज़ाद अफसाना है, ज़रखेज़ी का मुतज़ाद बंजरपन है, ताकत का ज़अफ़ जिसका मतलब कमज़ोरी होता है और खुशहाली का मुतज़ाद बदहाली है। सवाल नंबर 4 देखिए। दर्ज अल्फाज के मानी लुग़त से तलाश करके लिखें। पहला लफ्ज़ रवानी है, इसका मतलब बहाव है। दूसरा लफ्ज़ अफसाना है, इसका मतलब फ़र्ज़ी कहानी है। तीसरा लफ्ज़ ज़रखेज़ है, इसका मतलब शादाबी है या शादाब है, आप लिख सकते हैं। और उसके बाद सस्ताना यानी आराम करना, ठहरना। और राहत का मतलब जो है वो सुकून है, इसका मतलब भी आराम है। पाँचवा सवाल, नज़्म दरिया की कहानी के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। मिसरे जो मुकम्मल करने हैं, पहली खाली जगह में हरियाली, दूसरे मिसरे में तुम्हें, तीसरे मिसरे में हकीकत और चौथे में मोहब्बत, पाँचवें में घबराना और छठे में ताकत का लफ्ज़ आएगा और यूँ ये मिसरे मुकम्मल हो जाएंगे। दर्ज मुरक्बात का मफ़हूम वाज़े कीजिए। ये है सवाल नंबर 6। धाक बिठाना यानी अपना लोहा मनवाना, अपना रोब जमाना, पहाड़ों को खाक करना, पहाड़ों को मिट्टी कर देना, चट्टानों को चाक करना, चट्टानों को चीरना। और सवाल नंबर 7 है, इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए। तो इसका मरकज़ी ख़याल बेटा ये है, इस नज़्म के पानी अल्लाह ताला की बेबहा नेमत है और ये दरिया की सूरत में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ समंदर में जा गिरता है। ये रास्ते में आने वाले इलाक़ों को सैराब करके काबिल काश्त बनाता है। तो ये इसका मरकज़ी ख़याल है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, सतर अलिफ में दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज सतर बे में तहरीर करें। सतर अलिफ में आप देख रहे हैं कि ताकत लिखा है, तो सतर बे में जो है इसका जो हम आवाज़ अल्फाज है वो राहत है। घबराना और हम आवाज़ अल्फाज दीवाना, कहानी के मद्दे मुकाबिल पानी का लफ्ज़ आ जाएगा। चाक का जो है जो हम आवाज़ लफ्ज़ बनेगा खाक है, सुनाता के सामने बांटता और पहचान के सामने मेहमान आ जाएगा। सवाल नंबर 9, दर्ज अल्फाज की जमा लिखें। अफसाना वाहिद है, इसकी जमा अफसाने, राहत की जमा राहतें, चट्टान की जमा चट्टाने, पहाड़ की जमा पहाड़ों, फसल की जमा फसलें, दीवाना की जमा दीवाने, सफ़र की जमा सफ़रों। तो ये सवाल नंबर 9 भी मुकम्मल हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ज़रबुल इमसाल
या कहावतें की तारीफ़ लिखी है और उसके नीचे कुछ मानी भी दिए गए हैं, यानी मफ़हूम और कुछ मिसालें हैं। तो ज़रबुल इम्साल को उर्दू में कहावत भी कहा जाता है। ज़रबुल इम्साल के मानी है मिसालें बयान करना, यानी चंद अल्फाज पर मुश्तमिल कोई ऐसी बात जिसमें नस्ल दर नस्ल इंसानों के तजुर्बात का निचोड़ मौजूद हो और उनमें कोई अखलाकी सबक पाया जाता हो या इबरत का कोई दर्स मिलता हो। अमूमन ज़रबुल इम्साल या कहावतों का कोई पस मंज़र भी होता है, यानी उसके पीछे कोई वाक़या भी मौजूद होता है। ज़रबुल इम्साल कहावतों की चंद मिसालें जो है वो आप देख रहे हैं, पेज आपके सामने है। गुरूर का सर नीचा, गुरूर और तकब्बुर करने वाले को एक न एक दिन ज़िल और रुसवा होना पड़ता है। इसी तरह से बाकी भी मिसालें आपके सामने हैं। और घर का काम जो है वो आपको आखिर में जो है वो लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, वो आपने करना है। इस तरह से ये सबक हमारा मुकम्मल होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, तैयार कीजिएगा अच्छी तरह से।